हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एंड आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आज तो शायद मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। वीडियो तो मेरी रेडी थी, एडिटिंग भी कर लिया था मैंने, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। जैसे मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था कि ड्यू टू द वेदर, हरिकेन के हिसाब से हम लोगों की लाइट्स वगैरह सब कुछ चली गई थी। यहाँ पे 1 हफ्ते तक लाइट नहीं थी और ऑलमोस्ट 2 हफ्ता हो गया वाईफाई ही बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो बस ऑन एंड ऑफ चल रहा था, लाइक बहुत स्लो वाईफाई। तो 1 हफ्ते तो बिल्कुल भी बंद था। तो इस हिसाब से मेरी वीडियोस थोड़ी सी पीछे जा रही है। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि जो बड़ा ऑर्डर था वो डन हो गया, उसके बाद की ये सारी क्लिप है। तो यहाँ पे ये उसी दिन की है जब पिकअप करके गए थे फूड। तो यहाँ देख सकते हो पूरा मैसअप, और ये सब कुछ मैंने फिर क्लीन किया पहले तो, कि बस थोड़ी सी सांस ली बैठ के। और खाना क्या खाया था मैंने, सब आप पूछते हो ना। तो उस दिन जो था क्या बोलते हैं, छोले वगैरह थे ना, तो बस वही थोड़ा थोड़ा मैंने ले लिया था। इतनी इच्छा नहीं, जब थकान होती है ना तो भूख मर जाती है। इंस्टेंट पॉट मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, लेकिन हाँ इसके अंदर मैसी बहुत होता है। मैं बॉईल करने वगैरह मैंने यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जो मुझे ये मिक्स दाल बॉईल करनी थी ना, तो विसल में से सब ये थोड़ा थोड़ा जो बाहर आता है ये सब निकल रहा था। तो इसी हिसाब से मैं इंस्टेंट पॉट नहीं यूज़ करती हूँ कुकिंग के पर्पज़ से, कि फिर ये जो क्लीनिंग होती है, मुझे जो वॉशेबल चीज़ होती है ना वो ज़्यादा पसंद है, कि उसके सारे जर्म्स निकल जाएं। जो इस तरह से स्प्रे करके खाली क्लीन करना होता है ना, वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बॉयल वगैरह ठीक है कि अंदर पॉट रख के अथवा तो योगर्ट बना लिया तो उससे मैसी नहीं होता है। लेकिन अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। कुकर वगैरह, मैंने इतनी सारी दाल को बॉईल करना, मुझे कुछ ना कुछ और चाहिए था बिसाइड आवर इंडियन कुकर। तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया था। लेकिन हाँ वैसे इजी है, क्लीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती है एज ए आवर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, कि जो ये चीज़ें होती है ना उससे मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ यूज़ करना। जहाँ मुझे वॉशेबल चीज़ें होती है, कि जो मैं एंटीबैक्टीरियल डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वही यूज़ करती हूँ। वो लाके जो इससे जो अच्छे से धुल जाए, वो मुझे ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। एक्चुअली ये मेरी पर्सनल चॉइस है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। अदरवाइज़ इंस्टेंट पॉट बहुत ही कन्वीनियंट है। एनीवे ये सब कुछ मैंने क्लीन किया। जैसे मैंने कहा, मेरी चाची सास का भी बार बार फ़ोन आ रहा था, रहने दे तू, रहने दे, मत कर इतना, फिर बीमार हो जाएगी। उनको टेंशन हो गई थी। लेकिन कई बार होता है ना, बाहर अगर आप देखो, कोई देखेगा तो उनको लगेगा कि हाँ ये बहुत ओवरलोड हो रहा है। और ऑब्वियस है ओवरलोड था भी मेरे लिए। लेकिन जब हम करते हैं ना अपने आप से, तो हमें पता होता है कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, कितना और हम कर सकते हैं आगे। डेफिनेटली इस पॉइंट तक मैं जब पूरा दिन काम कर लिया ना, तब तो मुझे लगा कि हाँ अगर मेरे साथ मेरे पास कोई अगर हेल्पर होता अभी, तो डेफिनेटली मैं आराम से बैठ जाती। लेकिन जब पता है मेंटली कि नहीं मुझे ही करना है, आज करो या कल करो या फिर 1 घंटे के बाद करो, उससे बेहतर है कि हाँ थोड़ा सा बॉडी को मैं पुश कर लूँ और अभी के अभी सारा कुछ निपटा दूँ, तो मेरे लिए बेटर होगा। तो जो बेसिक होती है ना क्लीन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने डीप क्लीन बहुत की इतना सारा कुकिंग करने के बाद, लेकिन जो बेसिक होती है वो मैंने सब कुछ किया। यहाँ पे पोछा लगाना, वैक्यूम करना, और वो भी डीप नहीं, ऊपर ऊपर से कहते हैं कि एक दिल को संतुष्टि हो जाए कि हाँ क्लीनिंग हो गई है बस। वो सब जो डीप क्लीनिंग है वो 2-3 दिन के बाद आराम से करूँगी मैं। लेकिन जितना हो सके मैंने किया। एक कमेंट भी आया था, और इंस्टा पे भी कई बार आते हैं, बैक जो पुरानी वीडियोस है ना उस पे भी कमेंट्स बहुत सारे आते हैं ये वीडियोस, ये सारी चीज़ें देखने के बाद। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर रही हूँ कि आप इतना कैसे एक्टिव रहते हो, कैसे आप मैनेज कर रहे हो। हमारी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम थक जाते हैं, तो हाँ थकान होती है। मेरा ये है, अगर एक जगह पे मैं खड़े होकर काम करूँ ना, जैसे कि आधे घंटे से भी ज़्यादा एक ही स्पॉट पे मैं खड़ी रहूँ ना, तो मुझे थकान होती है। लेकिन अगर घूमते फिरते मुझे काम करना हो तो मुझे सारा दिन करवा लो, मुझे कोई थकान, हाँ रात को सोते समय फील होता है कि हाँ थक गए हैं बॉडी। अदरवाइज़ जब कंटिन्यू बॉडी रहती है ना तो नहीं होता। बैठ जाती हूँ तो फील लगता है कि अब नहीं उठना है यहाँ से बस, तब फील होता है कि थकान हुई। लेकिन हाँ एक एक जगह पे मैं खड़ी नहीं हो रह सकती। वो ब्लड सर्कुलेशन जब वहीं का वहीं रह जाता है ना, जो फ्लो नहीं होता, तो मुझे थकान होती है। मेरी बॉडी इस तरह की है।
सो जैसे मैंने कहा चाची सास का जैसे फ़ोन आ रहा था तो मैं वही उनको समझा रही थी कि नहीं आप टेंशन मत लो, मुझे लग रहा है कि मैं कर सकूँगी तो मैं कर रही हूँ, मुझे लगेगा कि नहीं मैं अब नहीं मैनेज कर पाऊँगी तो मैं आराम से बैठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे कोई टोकने वाला तो है ही नहीं कि भाई नहीं तू कर ही कर अभी या फिर आराम मत कर, ऐसा तो है नहीं। मुझे वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। सो एनीवे यहाँ पे सारा वैक्यूम वगैरह हो गया। खाना बना खाने के बाद सब कुछ ये किया मैंने। खाना खाते समय वही जो 15-20 मिनट की थकान होती है ना, आराम से मैं पलटी मार करके बैठ गई थी खाने के लिए, तो थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया। सो सारे कैबिनेट्स वगैरह मैंने पोछे अच्छे से, बर्तन वगैरह मैंने शेयर नहीं किया, जो बैक पोर्च में सारा कुछ था वो सब धोया, बैक पोर्च को पूरा गैस वगैरह धोया, बर्तन वगैरह साफ़ किए, बड़े बड़े पॉट्स होते हैं सब कुछ, वो तो रात को ही मैंने डन कर दिया था। और उसके बाद ये मॉर्निंग में उठ के सब कैबिनेट्स, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में जब काम पूरा एक हफ्ता चला था ना ये कैटरिंग का, क्योंकि खस्ता कचौरी बनाना, बूंदीस बनाने, सो बहुत टाइम लग गया था ये सारी चीज़ में। और जब हड़बड़ी में काम करते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे हैंड जो गंदे होते हैं, मैं बहुत ट्राई करती हूँ गंदे हाथ से मेरे कैबिनेट टच ना करूँ, लेकिन जब इतने हड़बड़ी में होता है ना तो थोड़े इधर उधर हो ही जाते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से सारा कैबिनेट्स मैंने पोंछ लिया। वो तो बहुत अच्छी मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि पीछे दिवाली भी आ रही है तो सोचा कि इसको मैं अच्छे से ही कर लेती हूँ अभी। और सारी रात सो गई थी तो थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया, ये दही बनाया था मैंने, तो अभी यहाँ पे बन रहा है हम लोगों के यहाँ सुबह का नाश्ता, सूजी ढोकला, तो वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दही निकाला, जो बन अच्छे से जम गई थी। ये भी रात को ही जमा दिया था इसको मैंने, ये इंस्टेंट पॉट वगैरह साफ़ करने के बाद तुरंत ही लगा दिया था, क्योंकि दही बिल्कुल भी नहीं थी और सुबह नाश्ते में हस्बैंड को चाहिए था ढोकला, तो बस इसलिए। और ये दूसरा बैच मैंने रख दिया था, श्रीखंड का ऑर्डर आया है, नवरात्रि थी तो आया था एक्चुअली, तो मुझे देना था 6 को, नवरात्रि का 6 को मुझे देना था अराउंड 50 पाउंड श्रीखंड उन लोगों को। तो ये दही मैंने इंस्टेंट पॉट पे 1 बाय 1 में लगा रही थी कि जो ये बॉईल भी उसी में हो जाता है, दही भी उसी में जम जाती है, ठंडा हो जाए उसके बाद मैं इसमें दही डाल के फिर लगा देती हूँ 8 आवर्स के लिए। तो ये दही यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे जो उसके बाद होता है लंच टाइम आ गया। लंच में दाल और परवल की सब्ज़ी बनाई थी आज। और ये था, कब का दिन था, अक्टूबर, जब मैंने ये 22 को डन किया ना बिग ऑर्डर, उसके बाद शायद कुछ ट्यूसडे का दिन है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एनीवे मंडे था शायद, संडे, सॉरी संडे को 22 का 23 के दिन था, संडे का था। और इसी समय मेरा दूसरा ऑर्डर आ गया। आज भी मैंने श्रीखंड की तैयारी कर रही थी और एक का फ़ोन आ गया कि वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, आई थिंक कौन सी डेट थी, 25, 26 और 27 अक्टूबर, आई थिंक सो या। तो तीनों दिन लंच एंड डिनर मुझे देना है। गरबा नाइट थी फ्राइडे नाइट को, 27 को, तो गरबा नाइट्स था, उनको जो पूरा टीम जो आती है ना इंडिया से यहाँ गरबा करवाने के लिए, तो उन लोगों के लिए मुझे बनाना था। सो दोपहर को अराउंड लाइक 20 लोगों का खाना बनाना था, और लंच में वो, और डिनर में था वो कुछ अराउंड 25 to 30 पीपल्स आई थिंक, या उतने थे, उतने लोगों का बनाना था। तो ये 3 दिन का ऑर्डर आ गया था, और तब तक वेदर बहुत ही अच्छा था तो मैंने ऑर्डर ले भी लिया। सोच रही थी संडे को ही कि मैं थोड़ा सा ना अब आराम कर लूँगी 2-3 दिन, लेकिन फिर ये ऑर्डर आ गया तो मैं मना भी नहीं कर पाई। मौसमी मना कर रही थी, मौसमी न्यूयॉर्क चली गई थी, वहाँ से वो फ़ोन करके मुझे डांट रही थी कि मम्मी प्लीज़ मत ले, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर ले। मैंने बोला नहीं, ले लेती हूँ, कोई नहीं है। लेकिन ये परवल की सब्ज़ी और दाल भात तो हम लोग के लिए था, इस दिन तो कोई ऑर्डर नहीं था संडे के दिन। तो बस ये सारा कुछ खाना वाना खा करके अच्छा से मैंने रेस्ट किया, और आराम तो हो गया था, लेकिन जो मैं सोच रही थी 2-3 दिन का आराम मिले वो नहीं मिला, लेकिन वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। चलो, ये दही भी मेरा यहाँ पे हो गया है। योगर्ट जो सुबह मैंने लगाया था, तो यहाँ योगर्ट भी इसका डन हो गया है। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। ये आ गया हमारा सीधा वेंसडे का जो कैटरिंग। मैंने कहा दोपहर को आलू पराठा था, जो गरबा लोग करवाने आए थे, जो जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था उनकी तरफ से, तो आलू पराठा मुझे देना था। तो अराउंड ये 50 कुछ आलू पराठा था ऑल टुगेदर। उन लोगों के यहाँ गेस्ट भी आए थे, और वैसे तो 20 का पहले बोला, लेकिन फिर उन्होंने ऐड किया, कुछ ज़्यादा गेस्ट हो गए थे, तो सब ये आलू पराठा बनाया, साथ ही साथ हमारा भी हो गया लंच यहाँ पे।
उस दिन सब आप पूछते हो कि क्या खाते हो आप, तो मैंने आलू पराठा खाया और आलू पराठा सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपना यहाँ पे आलू पराठा जो बिना तेल घी के मैं सेकती हूँ ऑलवेज़, मैं नहीं लगाती, कभी कभार दिल करता है तो थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, लेकिन तेल से नहीं सेकती हूँ। लेकिन इन लोगों का ऑब्वियसली जिनको देना है मुझे उन लोगों का मैंने तेल से किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आलू पराठा हो गया। और उसके बाद डिनर में था यहाँ पे सेव उसण उन लोगों का। उस दिन जिस दिन वेंसडे था ना, उस दिन आलू पराठा लंच में था और डिनर में था सेव उसण। तो उसकी तैयारी सारी की, बटाना वगैरह तो सुबह से ही मैंने भिगो के रख दिया था, जो मटर होते हैं हरे मटर उसको। और यहाँ पे बस इंस्टेंट पॉट में लगा दूँगी और जो ग्रेवी वगैरह रेडी करके सेव उसण बना लिया था यहाँ पे। तो बस सारा कुछ बैक पॉर्च में ही हो रहा है, अच्छे से बैक पॉर्च अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। और फिर से होता ही है, लेकिन भगवान करे बस ऐसे ही चलता रहे। एक तरफ खुशी भी होती है, थकान भी होती है, लेकिन एक तरफ खुशी भी होती है कि चलो ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो बस, लेकिन अब देखो यहाँ अनियन वगैरह भी साइड में देना होता है, वो दे दिया। जो तड़का लगाना होता है ऊपर से उसको भी मैं इसी ग्रेवी में से निकाल करके थोड़ा सा रख दिया था साइड में, और फिर उसको लास्ट में तड़का दे दिया। तो बस यहाँ पे सेव उसण भी रेडी था। तो मटर भी बॉईल हो गए हैं, और जैसे मैंने कहा तड़का लगाया था वही ग्रेवी को मैंने निकाल के यहाँ पे लगाया था। तो एक ऑर्डर डन हो गया, एक दिन पूरा हो गया यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे कितना फिर से मैसी हो गया। यही देख देख के ना मेरे आधा तो थकान इसी में आ जाती है। ये सारा गंदगी जो होती है ना मेरे सराउंडिंग, सच में जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है उसी चीज़ में मुझे घुसना पड़ रहा है। लेकिन क्या करूँ, मेरा नेचर ऐसा है कि जैसे जैसे काम करूँ वैसे वैसे मुझे क्लीन चाहिए वो जगह, लेकिन अभी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। ये नेक्स्ट डे आ गया, वड़ा पाव लंच में था, तो हमने वड़ा तल लिए थे। और नाइट के टाइम में छोले पूरी थे, तो छोले पूरियाँ भी मैंने सुबह ही जो वड़ा तला ना उसके पहले मैंने पूरियाँ तल ली, उसके बाद वड़े तले थे। तो दोनों काम मुझे हो गए थे। और रात के टाइम पे छोले बनाए थे। और इसी समय से वेदर ख़राब होना स्टार्ट हो गया था, रेन स्टार्ट हो गया था और हरिकेन का आ गया था। लेकिन सच बताऊँ मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फ़ोन में जाके देखूँ या न्यूज़ देखूँ। नॉर्मली मैं न्यूज़ चैनल वॉच करती हूँ, लेकिन अभी हम लोगों को इतना टाइम, हस्बैंड ने भी नहीं दिखा कुछ भी कि वेदर ख़राब है। लेकिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, जो रश्मि जी है ना, उनको पता है कि मेरा कैटरिंग का चल रहा है। तो वो बता रही थी कि शिल्पा बहुत ही भयानक वाला हरिकेन आने वाला है, प्लीज़ बी केयरफुल। तो मैंने बोला नहीं, अभी तो इतनी विंड वगैरह नहीं है। तो वो बस मैंने भी बहुत लाइटली लिया। और हमारे एरिया में कभी भी नहीं होता है, इतने सालों से मैं अमेरिका में हूँ, हमारे एरिया में कभी भी इस तरह का वेदर नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत होता था, डिफरेंट है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमारे टाउन में हिट किया है इतना बड़ा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था, ये आ गया था फ्राइडे का दिन। और थर्सडे को बस नाइट को ही जो था पूरा हम लोगों का डिस्ट्रॉय हो गया था। हमारा टाउन सच में बहुत ख़राब हालत थी, लाइट्स वगैरह चली गई थी मिडनाइट से। मैंने पाव भाजी का हम लोगों का रात का था फ्राइडे को डिनर में, और दोपहर को था लंच में अरवा देना था। तो अरवा का मैंने भिगो के रखा। दूधी मैंने जो बैकयार्ड की होती है वो मैंने काट के बॉईल करके फ्रीज़र करी थी, वो सारी मैंने डिफ्रॉस्ट करी थी। और ये पाव भाजी का मैंने रात को जो डिले मोड पे होता है ना इंस्टेंट पॉट में, वो रख लिया था। और यहाँ बत्ती चली गई अंदर, लाइट्स चली गई। तो चाय बाहर बन रही है गैस के ऊपर। कितना टाइम लगा इस चाय को उबलने में, अभी भी आप देख सकते हो हाई फ्लेम पे है, लेकिन इस चाय में कोई भी दम ही नहीं लग रहा, जैसे क्योंकि विंड बहुत है ना, तो उसको आँच लग ही नहीं रही है पॉट में। लेकिन एनीवे चलो, ऐसे में भी चाय तो मिली ना, बस ये बहुत बड़ी बात है। और तब तक मेरे नॉट कम्युनिटी में, लेकिन जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोल रखा है कैटरिंग का, उसमें बहुत सारे मैसेज आए कि अगर आप आज कुकिंग कर रहे हो तो प्लीज़ हमें प्रोवाइड करो, क्योंकि किसी के यहाँ होता है कि इस तरह का सिलेंडर गैस नहीं है, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक वाले जो होता है उनके यहाँ पे खाना वगैरह पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने जो पाव भाजी बनाई थी फ्राइडे को, तो वो सब मैंने रख दिया था व्हाट्सएप में कि किसी को चाहिए तो ले जाओ, मैंने ज़्यादा ही बनाई है। पाव भाजी बनाने में सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई, ग्रेवी बनाने में। अनियन वगैरह बारीक बारीक काटना, और वो भी मैं ज़्यादा ही देती हूँ, तो दे दिया था। लेकिन उससे 20 जो है वो मैं वैसे ही फ्री में दे सकूँ, तो वो ले जाए, एटलीस्ट कोई तो फील कर सके, अपने बच्चों को कुछ भी हो सके ना।
तो बस यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड जो पड़ोसी हैं उनके साथ बात कर रहे थे और मैं सारा रूफ वगैरह चेक कर रही थी क्योंकि एक स्लिप कहीं से गिरी थी। पता नहीं इस वीडियो में मैंने लिया है कि नहीं। तो हमने सोचा कि हमारे रूप से तो नहीं है, बगल वाले सोच रहे थे कि हमारे रूप से तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों का डैमेज हुआ है। टच वुड हमारा इतना डैमेज नहीं हुआ है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन हाँ, इसी टाइम से हम लोगों की लाइट्स वगैरह चली गई थी और अरवा का जो मैंने भिगो के रखा था वो कम्प्लीटली मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ा क्योंकि फिर भी एक होप था। तो मैंने दूधी वगैरह सब कुछ इसमें डाल दिया, सब रेडी कर दिया था, कंप्लीट मसाला रेडी करके मैंने रखा कि होप था कि कपल आवर्स में शायद लाइट्स आ जाए तो फिर मैं ओवन में रख लूँगी, लेकिन आई ही नहीं। तो फिर मुझे उसे फेंकना करा, वो कैटरिंग भी मुझे कैंसिल करना पड़ा, वो भी अंडरस्टैंड किया कि नहीं, और गरबा भी कैंसिल हो गया था। लेकिन जो आए हुए थे गेस्ट उनको तो फीड करना ही था उन लोगों को। तो यहाँ पे पाव भाजी और ये बन सेक के मैंने रेडी किया था, बाहर गैस पे ही बनाया। ये सबसे हार्डेस्ट काम था मेरे लिए क्योंकि ब्लेंडर जो है ना सब कुछ मैनुअल चॉप करना हाथ से, और पाव भाजी में आप सबको पता है ना कि एकदम से बारीक अनियन टमेटोज हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो हाथ से इतना बारीक हमारा नहीं हो सकता ना। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया था। वो लोग कितने अराउंड 6 बजे निकले थे घर से, और हमारे यहाँ से 50 या 20 मिनट ही दूर है उनका घर। 6 बजे निकले थे पिकअप करने के लिए फूल, रात को 9 बजे हमारे यहाँ पहुँचे क्योंकि कहीं से भी उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था यहाँ तक आने के लिए।